स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी एक टॉपिक है अंडर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें भी मैंने 2 एपिसोड डालूंगा। दिस इज द फर्स्ट वन टुडे। इसमें ज्यादा इंट्रोडक्शन देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं जब डिस्काउंट में बढ़ा रहा था उसमें मैं दे रखा है। फॉर्मूला एक ही है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फर्स्ट उन्होंने बाई किया और वही चीज उन्होंने बेचा है फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। यहां पे क्वेश्चन आप देखो, यहां पे आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, लेकिन क्वेश्चन में दे रखे 80 आर्टिकल्स। तो ऑब्वियसली ये एक आर्टिकल का हिसाब आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। सो आप इस तरह सॉल्व करो। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल would be ₹2400 divided by 80. That means यहाँ पे 0 कट जाता है, ₹30. That means cost of one article is ₹30. ना जब कॉस्ट मिल गया तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस का मैंने आपको बताया, we know सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस, यहाँ पे प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट के लिए प्लस होगा। प्रॉफिट ये होगा, जब प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज सेलिंग प्राइस। अगर लॉस होता है तो यहाँ पे माइनस प्रॉफिट माइनस लॉस हो जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है तो लेट इट बी एसपी। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 30 प्लस प्रॉफिट क्या है 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 30। यहाँ पे 0 कट जाता है तो क्या मिलता है 30 प्लस 16 3 48 दैट मीन्स 4.8, दैट मीन्स ₹34.80। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। बहुत इजी था ये, एनसीईआरटी से दिया मैंने। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500. ₹450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस है, जैसे मानिए कि कोई आर्टिकल आपने खरीद के ले आया इतने रुपए में 15,500, लेकिन उसके बाद आपको और 450 उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ा, तो टोटल आप पैसे कितने गए? ये टोटल ऑफ दिस अमाउंट और दिस अमाउंट, दैट वुड बी द कॉस्ट प्राइस। जो भी आपने खरीद के लाए हैं उसके ऊपर जो रिपेयर या कुछ भी उनके ऊपर अगर खर्चा करते हो तो वो टोटल आप ओके वो कॉस्ट प्राइस बनता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा दिस प्लस दिस। नाउ यहाँ पे क्या होगा? वी नो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। नाउ कॉस्ट प्राइस क्या होगा? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा 15,500 प्लस 450 प्लस 15% डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये टोटल अब कितना होता है? ये है 1950 ये है कॉस्ट प्राइस और 15% ऑन कॉस्ट प्राइस।
So it would be 15,950 plus 1500 into 15,950. यहाँ पे 0 कट जाता है, तो 15,950 प्लस ये मल्टीप्लाई करके आता है 2392.50 इक्वल टू 18,054. ये आपका सेलिंग प्राइस 18,384.50. ये कॉस्ट प्राइस है. 15% ऑन कॉस्ट प्राइस, दैट विल कम्स टू रुपीज 2392.50. ये 15 इंटू 1595 मल्टीप्लाई करिए, इतना आता है. उसके बाद ये 10 है, तो 10 से कर दीजिए यहाँ पे. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. This is the third question. A milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. 2 buffalo थे, दोनों को एक एक करके जब बेचा तो 20,000 इनका रखा है सेल प्राइस. On one he made a gain 5%. जब एक को बेचा है उसमें से उनको 5% लाभ हुआ है, गेन. एंड जब सेकेंड वाला बेचे उसमें लॉस हुआ है 10%. ना दोनों को मिला के ओवरऑल मतलब दोनों को मिला के गेन होगा या लॉस होगा, ये आपको निकालना है. तो फर्स्ट इंडिविजुअली करना, एक साथ नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस वन. यहां पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस. ये प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, दैट मीन्स प्रॉफिट प्लस होगा प्रॉफिट. नाउ सेलिंग प्राइस यू नो 20,000. कॉस्ट प्राइस वी डोंट हैव आइडिया. प्रॉफिट क्या है 5%, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सीपी प्लस 1/20 into CP. 20 plus 1, 21 CP by 20. ये होता है. अब CP निकालना है. CP होगा क्या, यहाँ पे 20,000 into 20 divided by 21 इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस. ये आना चाहिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 19047.62 ये रुपीज कॉस्ट प्राइस. ये आपका फर्स्ट केस का आंसर है. अब सेकेंड केस का आंसर क्या होगा, सेम. यहाँ पे एसपी इक्वल टू, यहाँ पे लॉस हुआ है 10%, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस 20,000 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस 10,100 इंटू सीपी. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस 1/10 सीपी कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे 10 - 1 दैट मीन्स 9/10 कॉस्ट प्राइस. अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा 20,000. दिस 20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस. ये क्या निकलता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेकेंड प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू
ये निकलेगा रुपीज। फॉर सेकेंड केस, यहाँ पे सेकेंड केस का नाउ यहां से आपको क्या मिला, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ओवरऑल। अब सेलिंग प्राइस क्या है, ओवरऑल सेलिंग प्राइस इक्वल टू 20,000 इंटू 2, दैट मीन्स 40,000, ये सेलिंग प्राइस। और दोनों का मिला के क्या होगा कॉस्ट प्राइस, दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस होगा। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे होगा 460 84.84 यहाँ पे 2 और 7 दैट मीन्स 9, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 2 और 0 दैट मीन्स 2, यहाँ पे 2 9 1 11 1 बचा 1 3 4 441,269 रुपीज, ये है कॉस्ट प्राइस रुपीज। अब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है in comparison to cost price, so obviously it will be loss। तो यहाँ पे लॉस, यहाँ ओवरऑल क्या है, ओवरऑल गेन और लॉस, तो लॉस ही होगा since cost price is greater than selling price, so loss। This is the answer। So coming to the fourth question, ये वेरी इजी है, ऐसा ही क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8, वहां पे टीवी और वीसीआर के बारे में बताया था, तो सेम ट्रीटमेंट विल बी फॉलो। नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। सोहन bought a second hand refrigerator for rupees 2,500 and spent rupees 500 on its repair and sold it for rupees 3,300। Now यहाँ पे एक चीज और आया, यहाँ पे सेकेंड हैंड में कॉस्ट था 2,500 और उसके साथ रिपेयर चार्ज है 500, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट प्राइस वुड बी 3,000 और वी हैव selling price also, so we know selling price equal to cost price plus profit। यहाँ पे ये होगा सेलिंग प्राइस है 3,300 और कॉस्ट प्राइस होगा 3,000 और यहाँ पे 3,300 और कॉस्ट प्राइस 3,000। नाउ यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया, सो लेट इट बी प्रॉफिट। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 33 minus 3,000 इक्वल टू वुड बी प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट प्राइस, सो सेलिंग प्राइस ज्यादा होने के कारण प्रॉफिट ही होगा। सो प्रॉफिट वुड बी 300 रुपीज 300। Now, here we have been asked to find out the gain percent or profit percent. Profit percent क्या होगा? Profit percent would be selling price minus cost price divided by cost price into 100.
यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे मिल गया, ये रहा द डिफरेंस बिटवीन दिस, दैट मीन्स 300। कॉस्ट प्राइस है 3000 इंटू 100। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 बचा 10%। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज 10%। Now coming to the fifth question. Now this is the fifth question. A shopkeeper purchased 200 bulbs for rupees 10 each. एक बल्ब का 10 रुपए दाम कीमत था। However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. 5 को फेंका गया। The remaining were sold at rupees 12 each. Find the gain or loss percent. यहाँ पे first of all we find out the cost price. Cost price of 200 bulbs at the rate of rupees 200 into 10. That means rupees 2000. Now selling price of 195 bulbs, यहाँ पे क्या होगा 200 minus 5 into rupees 12, rupees 12 each। यहाँ पे आता है 95 195 क्या होगा 2340 rupees 2340। Now obviously selling price ज्यादा है, so profit equal to selling price minus cost price। 2340 minus that means rupees 340। ये आपका प्रॉफिट है ना। परसेंटेज यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस into 100। So this difference we have already found out, that means 340 divided by cost price 2000 into 100। यहां से आपके ये चला जाता है 0 0 0 0 0 0, दैट मीन्स यहाँ पे होगा 17%। 34 divided by 2 17, the profit percentage is 17। Now coming to the sixth question. Now यहाँ पे cost price of 10 article be rupees X. So the cost price of one article would be X by 10। इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, that means 9x divided by 90। Again, selling price of 9 articles be rupees X। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा। सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू x बाई 9। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स 10x बाई 90। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो
ये 10x है, ये 9x है, तो 10x ऑब्वियसली बड़ा है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो यहाँ पे कौन है, सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, so it is profit. So it is profit. Now profit equal to है 10x divided by 90 माइनस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस 9x by 90 इक्वल टू यहाँ पे x by 90 हो जाता है, 10x माइनस 9x तो 1x, ये आपका प्रॉफिट। ना प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है x डिवाइडेड बाई x बाई 90 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 9x डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इट कम्स टू x बाई इतना, और डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, तो डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस है ये 9x बाई 90, 9x बाई 90, इसको 100 पे कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये है x बाई 90 इंटू 90 बाई 9x इंटू ये होगा 100, ये होगा 100। यहाँ पे x कट जाता है, 90 कट जाता है, सो आपका आता है यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 9, दैट मीन्स 1199 इतना परसेंटेज, ये है परसेंटेज। ये स्टेप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे सेलिंग प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आता है x बाई 90, ये है x बाई 90। और जब भी प्रॉफिट हम निकालेंगे इट विल बी डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ये रहा, कॉस्ट प्राइस 9x, इसको डिवाइड कर दीजिए। और परसेंटेज, फॉर परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट इनटू बाई 100, सो ये इट कम्स टू दिस 11/9%. So this is the first episode regarding profit and loss under comparing quantities. मैं और भी कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, सिखाऊंगा। टिल देन गुड बाय, और देखते रहिए, एंजॉय करिए मैथमेटिक्स। थैंक यू।